सुरक्षा के लिए फुलवारी शरीफ थाने में दिया लिखित शिकायत। झारखंड में अपने कमांडर प्रशांत बोस की गिरफ्तारी के विरोध में नक्सलियों ने कई इलाकों में उत्पात मचाया है। प्रतिरोध दिवस के जरिए नक्सलियों ने कई इलाकों में तोड़फोड़ और तबाही मचाई है। झारखंड के गिरिडीह की ये 3 तस्वीर पिछले एक हफ्ते के बम ब्लास्ट की है। नक्सलियों ने पिछले एक हफ्ते में 4 बड़ी घटना को अंजाम दिया है, जिसमें उन्होंने आम लोगों की सुविधा के लिए बने पुल, मोबाइल टावर और रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया। दरअसल नक्सली अपने नेता प्रशांत बोस की गिरफ्तारी के विरोध में प्रतिरोध दिवस मना रहे हैं। सवाल यह है कि नक्सली ऐसी हरकतों से क्या साबित करना चाहते हैं? आम लोगों की सुविधा पर क्यों करते हैं वार? सार्वजनिक संपत्ति को क्यों बनाते हैं निशाना? ये वही नक्सली हैं जिनके पास से BMW जैसी लग्जरी कार मिलती है, लेकिन आम लोगों की सुविधा के लिए बने संसाधन को ये नष्ट करते हैं। ये तो खुद बड़े ही ऐश से अपनी जिंदगी जीते हैं, लेकिन आम लोगों को परेशान करना इनकी रोज की आदत है। अभी कुछ दिन पहले ही पुलिस ने PLFI के सरगना दिनेश गोप के नजदीकी 8 लोगों को लेवी के 77 लाख रुपए की राशि के साथ पकड़ा। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से पुलिस ने BMW कार, मॉडिफाइड थार जीप, नक्सलियों को आपूर्ति किए जाने वाले टेंट, मोबाइल सिम सहित कई महंगी चीजें बरामद की है। ये सब देखकर आप समझ सकते हैं कि नक्सली के नाम पर ये खुद कैसे ऐश की जिंदगी जीते हैं। महंगी गाड़ियों पर चलते हैं, लेकिन आम लोगों तक वो सुविधाएं नहीं पहुंचने देना चाहते, या फिर पहुंचने पर उन्हें तबाह कर देते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि विकास की नक्सलवाद का सबसे बड़ा दुश्मन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुंगेर अब शहर की जनता मेयर और डिप्टी मेयर को चुनेगी। मुंगेर नगर निगम के इतिहास में 120 साल बाद पहली बार ऐसा होगा जब जनता स्वयं अपने पसंद के मेयर और डिप्टी मेयर को वोट करके चयन करेंगे। इन 2 पदों के चुनाव में पहली बार जनता की सीधी भागीदारी होगी और मतदान से शहर का ताज किसके सिर सजेगा, चुनाव को लेकर शहर के लोगों में उत्सुकता बढ़ गई है। हालांकि अभी चुनाव की तिथि घोषित नहीं हुई है। संभावना है कि चुनाव अप्रैल-मई के बीच होगा। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अरुण शर्मा। मुंगेर में अब मेयर पद का चुनाव काफ़ी नज़दीक है। 5 साल हो जाने के बाद अब मेयर पद का चुनाव होना है, लेकिन नए नियम के तहत अब मेयर तथा डिप्टी मेयर का चुनाव जनता के हाथों में आ गया। जनता के हाथों में आने के बाद ये हुआ कि अब कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपने आप को भावी मेयर प्रत्याशी के रूप में अपने आप को घोषित किए हुए हैं। उसको लेके जिला में कई जगहों पे बैनर, पोस्टर तथा सोशल मीडिया पे ही अपने आप को भावी प्रत्याशी घोषित कर अपने फेस को एकदम सोशल मीडिया पे चमकाने, या टाउन के इलाका में जो है, निगम के जो इलाका में है, वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करने में लगे। मैं इस सब में मौजूद हूँ भगत सिंह चौक पे। आप भगत सिंह चौक पे देख सकते हैं कि एक बड़ा सा पोस्टर जो लगा हुआ है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपने आपको भावी मेयर पद के लिए प्रेषित करता हूँ। यानी ये मामला साफ हो गया है कि जब से जनता के हाथों में मेयर पद का चुनाव गया है, डिप्टी मेयर अब जनता चुनेगी, उसको लेके कई कैंडिडेट अब मैदान में आने वाले हैं। ये देखने वाली बात होगी कि उस समय जनता किसको चुनेगी, किसको नहीं चुनेगी। लेकिन अब जो है, जो वार्ड पार्षद जो है वो अब मेयर का चुनाव नहीं करेंगे, बल्कि जनता के हाथों में ये जो अधिकार है वो जनता के हाथों में चला गया, जिसके बाद कई कैंडिडेट अब अपने आप को मैदान में लेके आ गए हैं ताकि जनता उनको पहचान सके। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18, मुंगेर। अरवल पुलिस आपराधिक गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई करने के अलावा अब आलू बेचने का भी काम करेगी।
बिहार में यह पहला मौका होगा जब पुलिसिंग के अलावा कई सामानों की बिक्री भी बिहार पुलिस के जवान करेंगे। दरअसल बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद लगातार शराब माफिया पुलिस को चकमा देने के लिए आलू, लहसुन, प्याज, दूध, गैस, एम्बुलेंस की गाड़ी से शराब की तस्करी करते हैं। ऐसे में शराब के साथ बरामद इन सामानों की नीलामी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसकी जिम्मेदारी अरवल पुलिस को दी गई है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अनिरुद्ध। अब बिहार की पुलिस आलू बेचेगी। यह थोड़ा सा सुनने में अटपटा सा जरूर लग रहा है, लेकिन यह हकीकत सच है। अरवल जिले की पुलिस अब आलू बेचने का काम करेगी। हम दिखाने का प्रयास करते हैं। कलेर थाना का जगह है, अरवल का कलेर थाना। यहाँ जो है गाड़ियाँ लगी हुई है। जितनी भी जो गाड़ियाँ लगी हुई है वो बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद ये पकड़ी गई है, जिसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो विदेशी शराब के जो कारोबार होते हैं, जो कारोबारी होते हैं, लगातार जो है बड़े धंधे के रूप में शराब माफियाओं के द्वारा जो काम किया जा रहा है, शराब छिपा करके पुलिस को दिग्भ्रमित करने को लेकर के लगातार जो है ले जाते हैं। जिसमें अब इस विदेशी शराब के साथ जो पकड़ी गई है उसमें कई तरह के सामग्री होते हैं, जैसे दूध होता है, गैस होता है, इसके अलावा जो है आलू है, प्याज है। इन सभी की राजस्व की उगाही को लेकर के अरवल एसपी के द्वारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आदेश दिया गया है। इससे टैंकर में विदेशी शराब की एक बड़ी खेप पकड़ी गई थी। हम दिखाने का प्रयास करते हैं और इससे पूरी टैंक में जो है तकरीबन जो है 40 क्विंटल आलू भी बरामद हुआ है। इसके अलावा और भी गाड़ियाँ हैं। ये जो आलू जो है इस तरह से जो बरामद हुआ है, इस बोरे में पैक जो आलू है, इनके साथ विदेशी शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई थी, जिसमें पुलिस का जो है ये शराब को निकासी करके जो जितने भी जो आलू जो रखे हैं, इसमें जो है राजस्व की उगाही को लेकर के डीएम से आदेश प्राप्त हुआ है। और यहाँ की पुलिस जो है इस आलू को बेच करके सरकार जो है लगातार जो है राजस्व की उगाही होगी। साथ साथ जो है और भी कई गाड़ियों में जो है कई जो सामान जो पकड़े गए हैं शराबबंदी के नष्ट होने के बाद, उसके बाद इस आलू के जो है राजस्व की उगाही को लेकर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आदेश प्राप्त हुआ है। एसपी की एक पहल पर एक बड़ी राजस्व की उगाही जो सरकार के खाते में जाएगी। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18 अरवल। बाढ़ का ताल क्षेत्र में कभी गोलियों की तड़तड़ाहट से लोगों की सुबह और शाम होती थी, लेकिन आज उसी टाल क्षेत्र में रोजगार का सृजन हो रहा है। दरअसल बाढ़ के पंडारक प्रखंड के बिहारी बीघा में शादी के कार्ड की फैक्ट्री स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर के लोगों को भी रोजगार दे रहा है। कभी पंडारक के सुदूर टाल में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती थी। आज पंडारक के टाल में रोजगार के नए नए सृजन हो रहे हैं। अभी हम खड़े हैं पंडारक प्रखंड के बिहारी बीघा पंचायत में, जहां लोगों को रोजगार देने के लिए कार्ड की फैक्ट्रियां खुल गई हैं और इस फैक्ट्री में लोकल लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाता है। कैसे काम होता है और यहाँ बहुत दूर से खरीद आते हैं। जानते हैं इनके प्रोप्राइटर से कि क्या सोचकर यहाँ ये फैक्ट्री डाले हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार सिंह हुआ। पप्पू जी, इतना टाल क्षेत्र में आप रोजगार का सृजन उपलब्ध करवा रहे हैं, क्या सोच के यहाँ पे निकले आप कार्ड का? सर ये जो है मतलब देहात एरिया में है, यहाँ पे रोजगार की कमी थी, इसलिए हम लोग ने रोजगार यहाँ लेके आया। पहले ये फैक्ट्री हम पटना में भी लगा सकते थे, दिल्ली में भी लगा सकते थे, लेकिन हम लोग जो है यहाँ पे लगाए। यहाँ के जो जिस कंपनी के जो ऑनर जो हुए यहीं के रहने वाले हैं, इसी बिहारी गाँव के रहने वाले हैं। हम उनके स्टाफ हुए जो इनके यहाँ लगभग 5 सालों से हम उनके साथ काम कर रहे हैं। कहाँ कहाँ कार्ड जाता है आपका? ये कार्ड जो है पूरे बिहार में सप्लाई होता है। कहाँ? जैसे हो गया जयनगर हो गया, बेगूसराय हो गया, भागलपुर हो गया, छपरा हो गया, गोपालगंज हो गया, हर डिस्ट्रिक्ट में कार्ड मेरा जाता है। पूरे ऑल इंडिया पूरे बिहार में सप्लाई होता है कार्ड जी। तो पटना से भी कई लोग खरीदने आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ से थोक व्यापारी भी जो है यहाँ से लेकर जाते हैं, जो पटना में रिटेलर को देते हैं कार्ड पे। नौकरी किसको देते हैं? स्थानीय लोगों को फायदा दिए? नहीं, स्थानीय लोगों को बहुत फायदा है इसमें। जो वर्कर हमारे यहाँ जो बाहर से आ रहे हैं, किशनगंज से, मुजफ्फरपुर से आ रहे हैं, और कई मतलब यहाँ के लोकल भी हैं, कटिहार के हैं, कुछ दिल्ली के भी वर्कर हम लोग मंगाए थे स्टार्टिंग करने के लिए। उसके हिसाब से रोजगार बहुत मिला है इन लोगों को। मिला है सर। खरीदार है, उनसे पूछते हैं कि यहाँ क्यों आए हैं, पूरा मार्केट छोड़ के आप यहाँ टाल में कार्ड खरीदना है शादी? क्या बात? मुझे जानकारी हुआ कुछ दिन पहले कि आपके नज़दीक बिहारी बीघा गांव में एक कार्ड की होलसेलर है, लेकिन हम जब यहाँ आके देखे तो यहाँ तो फैक्ट्री लगा पड़ा हुआ, तो हमको लगा कि मार्केट से हमको सस्ता मिलेगा, हम बाहर में मार्केट में क्यों लें, हम इनसे क्यों न जुट के अपना दे। तो कितना किफायत लग रहा है? कुछ हम बहुत किफायत लग रहा है, बहुत किफायत है, मार्केट से बहुत रुपये किफायत।
तो अब वो समय नहीं रहा, वो युग नहीं रहा कि टाल में गोलियों की तरतराहट सुनाई देंगी। अब रोजगार के नए नए सृजन उत्पन्न हो रहे हैं। अनिरुद्ध